साथी नमस्कार। यह जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से आप लोग ध्यान से 15 मिनट कम से कम देखिए। इसको शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। और यहाँ से ज़रूर पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यह आपको आंसर बताना है इसमें से। ऑप्शन है कि वाटसन और क्रिक है, हरगोविंद खुराना है, बीडल एंड टेटम है और मार्गन है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक जीन एक एंजाइम जो दिए थे वह दिए थे बीडल और टेटम ने। इसका आंसर सी से हो जाएगा। हरगोविंद खुराना जो है डीएनए का संश्लेषण के विषय में अध्ययन किए थे और इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन किसने किया था? तो बीडल व टेंटम ने किए थे। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, माने कि विद्यमान हो, इसमें से विद्यमान हो, प्रेजेंट हो, विद्यमान हो, इसमें आपको बताना है। तो परमाणु है, अणु है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो वह छोटा कण जिसमें से उस तत्व का सभी गुण विद्यमान हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परमाणु होता है, यानी एटम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो इसका क्या किस में प्रयोग करते हैं? तो AMU में प्रयोग करते हैं, AMU में, ठीक है? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी तत्व की परमाणु भार कारण होता है, माने किसके कारण से परमाणु जो भार होता है वो किसके कारण से होता है? तो वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण से होता है। इसको जानिएगा। देखिए यह जो है, इसमें इसमें जो ये परमाणु है उसके बीच में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसको याद रखिएगा, न्यूट्रॉन होता है। अब इसके बाहरी कक्ष में जो होता है, बाहरी कक्ष में वह होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु जो भार होता है ना, वह परमाणु भार जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो यह जो है आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यह किए थे जे थॉमसन ने। इन तीनों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक आता है ट्रिक, ईटा पर नाच। तो जो देखिए ईटा पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है थॉमसन है, ईटा पर नाच, ईटा यानी कि टी से थ होता है ना, थॉमसन, थॉमसन। फिर पी पर यानी कि प्रोटीन जो हो गया, प्रोटॉन जो हो गया वह गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन, ठीक है ना, गोल्डस्टीन। उसके बाद से न्यूट्रॉन जो है चैडविक है, इसको भी याद रखिएगा, चैडविक, ठीक। चलिए, जेम्स वाट और गैलीलियो, गैलीलियो ने किसका प्रयोग किया था? तो वह जड़त्व के नियम दिए थे, और जेम्स वाट जो दिए थे वह भाप इंजन के बारे में बताए थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने दिए थे। आगे देखेंगे, न्यूट्रॉन के विकर्ण जिसमें होता है क्या? देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ है, जो परमाणु होता है, मतलब कि जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन होता है, अंदर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसमें याद रखिएगा, यह जो होता है प्रोटॉन जो होता है प्लस होता है, इसमें से यह आवेशितहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्ष में जो होता है वह होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है क्या? तो वह ऋण आवेशित होता है। इसको भी याद रखिएगा। यह पूछ क्या रहा है कि न्यूट्रॉन में वे कण है जिसमें ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और कोई आवेश नहीं। तो देखिए यह जो है न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है, इसमें न प्लस होता है न माइनस होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रोटॉन वहाँ पे प्लस हो जाएगा और न्यूट्रॉन माइनस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? जो शीशा संचायक बैटरी जो होती है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम लोग प्रयोग किया जाता है H2SO4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक तत्व वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? आवर्त सारणी का अस्थायी नाभिक वाला तत्व कौन सा है? तो वह बिस्मथ है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं? इसमें से आपको बताना है, यूरेनियम है, रेडियम है, भारी जल और ड्यूटेरियम। तो ये दोनों, जो भारी जल और ड्यूटेरियम जो होता है मंदक का रूप कार्य करते हैं, और जो ईंधन के रूप में कार्य करते हैं वह यूरेनियम होता है। इसका आंसर इसे हो जाएगा। कोबाल्ट 6 है, कोबाल्ट 6 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। कौन सा? यह उत्सर्जित, मान क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या करता है? तो यह गामा किरण जो होता है वह उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर में विनिर्माण में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो वह जिरकोनियम होता है, यानी कि जर्मेनियम होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हैबर की प्रक्रिया किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? जो हैबर की, तो वह अमोनिया हो जाएगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस ताप पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थिति में होता है? तो देखिए यह जो होता है, पानी जो होता है ठोस और द्रव दोनों स्थिति में होता है, तो वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 नहीं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा।
नेक्स्ट देखें कैलामाइन, जो कैलामाइन है वह अयस्क है किसका? तो कैलामाइन है वह जो अयस्क है जिंक का। आपको बताना है कि एल्युमिनियम का जो अयस्क क्या होता है, अयस्क एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है अयस्क कौन सा है, इसको आपको बताना है। हिंट दे देते हैं, इसका नाम है बॉक्साइड। बॉक्साइड, ठीक है ना, बॉक्साइड होता है, ठीक है। तो कैलामाइन जो होता है यह अयस्क है जिंक का, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। मेलाकोनाइट, जो मेलाकोनाइट है इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट जो है यह तांबा का है, यानी कि कॉपर का है, इसका आंसर इससे हो जाएगा। पेट्रोलियम में कौन सा जो जटिल मिश्रण होता है, तो वह होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसका आंसर इससे हो जाएगा पेट्रोलियम में, ठीक है। आगे देखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस में संगठक कौन सा होता है? तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, इसका आंसर सी से हो जाएगा। देखिए एक होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यह जो पेट्रोल की बात होती रही, और द्रवित पेट्रोल यानी एलपीजी की जब बात होगी तो यह हो जाएगा मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से पॉलीमर जो है कौन सा है? तो इसमें से स्टार्च हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। एलपीजी, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, इसमें तीनों पाए जाते हैं, लेकिन ब्यूटेन सबसे यानी मुख्यतः होता है, यानी कि सी से हो जाएगा। प्रोटीनों में एक मुख्य संरचक क्या होते हैं? तो प्रोटीनों में मुख्य संरचक होते हैं नाइट्रोजन, इसका आंसर ई से हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? इसमें सब नहीं पूछ रहा है, यानी कि तीन ठे होगा, ऊन, सिल्क, चमड़ा, नायलॉन, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। नायलॉन जो है बहुलक का उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। गैसोहाल क्या है? इसमें से आपको बताना है गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है, जो कि इसमें से कौन सा मिश्रण बनाता है? तो वह बनाता है पेट्रोल और एथेनॉल होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्न दाब का केंद्र जो होता है यह कौन सा है? तो यह साइक्लोन हो जाएगा, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें देखिए क्वथनांक से पूर्व जो वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, देखिए एक होता है ठोस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। इसमें से ये जो होता है ना, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो ये क्या कर रहा है कि क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने वाली, वाष्प जो बदलता है इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। यह जो है इस द्रव से ठोस में आता है तो सघनन बोलते हैं, ठीक ना। हिमीकरण बोलते हैं इसको, हिमीकरण बोलते हैं, इसको सघनन बोलते हैं। यह चार चीज प्रक्रिया होता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे इसके बाद से ब्लास्ट फार्नेस यानी कि वात्या भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो वह इसमें टिंग की जाती है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। गैस में 6.23 इंटू 10⁻12 अणुओं में एसटीपी का कौन सा आयतन घिरेगा? तो यह 2.24 होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। निक्षेप परम शून्य ताप जो होता है किसे कहते हैं? तो -273 होता है, ठीक है ना। निक्षेप शून्य यानी कि इसको परम शून्य ताप भी कहते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं इसको, तो यह -273 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न में से क्या होगा? जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्य का जो मान है स्थिर रहता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाली जल को कठोर जल बोलते हैं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन सा है? तो वह हो जाएगा चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको साधारण NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, ये सूत्र है NaCl, और इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा, इसमें से याद रखिएगा एक धावन सोडा होता है, तो धावन सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं और वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो लगा रहता है वो खाने वाला सोडा होता है, इसलिए इसका आंसर वॉशिंग सोडा का आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या है? तो वह ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है, इसकी वजह से विचित्र दुर्गंध देता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दिया गया है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो सोडा वाटर होता है उसमें से CO2 का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2 का, इसका आंसर बी से हो जाएगा।
नेक्स्ट नहीं दिया हुआ, इतना ही क्वेश्चन था, यानी कि 69 क्वेश्चन इस वीडियो में था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।